हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे यूट्यूब फ्रेंड भाई बहन, आप सभी का मोस्ट वेलकम मेरे वीडियो में। तो आप सबके सामने मैं आज बिस्मिल्लाह के बारे में बताऊंगी कि बिस्मिल्लाह अल्लाह पाक ने कहाँ नहीं पढ़ने के लिए बोला है, क्योंकि बिस्मिल्लाह हर जगह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह में बहुत ही बरकत होती है। बिस्मिल्लाह शैतानों से दूर रखता है। बिस्मिल्लाह बहुत बड़ी बरकतों की नेमतें हैं। तो एक कुरान मस्जिद में जो एक सूरह है, सूरह तौबा, बस सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जा सकता। बस कुरान मस्जिद में 30 पारे हैं, 30 पारे में से बस यही एक सूरह है, सूरह तौबा, जिसमें हम लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते। नहीं तो बिस्मिल्लाह हम हर जगह पढ़ सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि बिस्मिल्लाह अगर हम लोग अलहम्दो पढ़ें और अलहम्दो के बीच में सूरह फातिहा जो होता है, अलहम्दो जो होता है, सूरह फातिहा जो होता है, उसके बीच में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह पाक की बातें हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, अगर हम एक दूसरे से बात करते रहें और बीच में कुछ और मसला ला दें तो वो अलग हो जाता है। वैसे तरह कुरान मस्जिद भी अल्लाह पाक की बातें हैं। जैसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। यह हो गया, इससे मतलब होता है, इसका तर्जुमा अलग हो जाएगा। जो अल्लाह ने पाक ने जो बोला है, जो फरमाया है, उसका मतलब हो जाएगा। अगर हम उसी तरह सूरह फातिहा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, फिर पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा। उसका आधा अलग हो जाएगा, आधा अलग हो जाएगा। इसी तरह तो बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि बिस्मिल्लाह कोई सूरह आती है तो पढ़ते पढ़ते बस सूरह के बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाह बीच बीच में, क्योंकि कुरान मस्जिद में 14 निशानियाँ बताई गई हैं, कहीं वहाँ पे रुकना भी ज़रूरी है, कहीं नहीं रुकना भी ज़रूरी है, कहीं रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर ना रुके तो उसका मतलब ही बदल जाए, और जहाँ वहाँ रुकना है अगर वहाँ ना रुके तो मतलब बदल जाए। इसी तरह छोटी छोटी निशानियाँ को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो इसी तरह हम लोग कभी भी बिस्मिल्लाह पढ़ना हो तो हम लोग पहले एक सूरह को ख़त्म करके दूसरा सूरह को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हाँ सूरह हम पढ़ रहे हैं बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ दें, आगे बढ़ जाएं। जैसे हम लोग कभी नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज में भी आता है, नियत करने के बाद शना आ जाता है, इंसान शना पढ़ लेता है। शना के बाद तो तस्मिया पढ़ लो। तो तस्मिया का मतलब होता है औद बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो तस्मिया पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर तस्मिया पढ़ के फिर सूरह कोई पढ़ें, उसके बाद रुकू में जाएं। तो इसी तरह आप हर सूरह से पहले, हर दुआ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं है कि बिस्मिल्लाह कोई सूरह में ही पढ़ दें, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, छोटी छोटी बातों को देखा कि लोग नमाज में अक्सर या कुछ पढ़ते हुए अक्सर इंसान बीच में ही बिस्मिल्लाह पढ़ने लगते हैं लोग। तो उससे जैसे हम लोग बात करते हैं तो बात करते करते बीच में कोई और टॉपिक ला देंगे तो उसका मतलब अलग अलग हो जाता है। उस तरह कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते या कोई दुआ पढ़ते पढ़ते अभी वो दुआ कंप्लीट ही ना हो, बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ देंगे तो उसका भी अलग अलग मतलब हो जाएगा। मतलब आधा हिस्सा वो हो गया, आधा ही हो गया, एक हुआ ही नहीं, अलग अलग हो जाएगा। उसी तरह तो आप सब लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कुछ भी पढ़ें, कोई दुआ पढ़ें या कोई सूरह पढ़ें तो उसको पहले देख लें, शुरू से लेके एंड तक आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि सूरह एक ही या बीच में 2 बार 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ दें। तो आप सब लोग छोटी छोटी गुनाहों से बचें, क्योंकि छोटी छोटी गुनाहों से ही बड़ा गुनाह होता है। और कुरान मजीद तो बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत पाक किताबें हैं। कुरान मजीद अल्लाह पाक की बातें हैं, तो आप सब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि हमें कहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा रुकना ज़रूरी है, कहाँ पे जहाँ ना रुकना ज़रूरी है। आप सब उस सब बातों को ध्यान रखें और उसको ध्यान से पढ़ें। तो आप सभी का हमेशा वेलकम रहेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें आप सबके सामने पेश करूँगी, क्योंकि इंसान बड़ी बातें जानना ज़रूरी समझते हैं, छोटी छोटी नहीं जानते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें हो जाती हैं।
तो आप सब लोग मेरी वीडियो को ऐसे जुड़ें और ध्यान वॉच करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।